क्या तुम जानते हो कृष्ण खुद तुम्हारे घर आना चाहते हैं? हां, वो खुद, पर तुम उन्हें पहचान नहीं पाते। वो तुम्हारे घर की दहलीज पर दस्तक देते हैं, लेकिन तुम व्यस्त हो। वो तुम्हें संकेत देते हैं, लेकिन तुम अनदेखा कर देते हो। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे संकेत बताने जा रहा हूं जिनसे पता चल जाएगा कि कृष्ण तुम्हारे घर आना चाहते हैं। और अगर ये संकेत तुम्हें मिल रहे हैं तो समझ लेना, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। वीडियो अंत तक देखना और कमेंट में बताना तुम्हें कौन सा संकेत मिल रहा है। और हां, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, हो सकता है किसी और को भी ये संकेत मिल रहे हों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कृष्णा अपडेश। कृष्ण सिर्फ द्वारिका में नहीं रहते, वो हर उस दिल में रहते हैं जो उन्हें बुलाता है। लेकिन कई बार हम ये नहीं पहचान पाते कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं। वो संकेत भेजते हैं छोटे छोटे सादे से, पर हमारी नजर उन पर नहीं जाती। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि कृष्ण अब तुम्हारे घर आना चाहते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी संकेत सबसे बड़ा है। तुम सोचते हो कृष्ण मेरे घर क्यों आएंगे? मैं तो साधारण इंसान हूं, मैंने कोई बड़ी भक्ति नहीं की, मैंने कोई बड़ा दान नहीं दिया। पर यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। कृष्ण सिर्फ बड़ों के घर नहीं आते, वो सच्चे दिल वालों के घर आते हैं। और वो आने से पहले संकेत देते हैं, पर तुम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम सोचते हो ये तो सामान्य बातें हैं। कोई चिड़िया आ गई, कोई फूल खिल गया, कोई बच्चा मुस्कुरा दिया, ये सब तो होता रहता है। पर नहीं, यही वो संकेत है। और अगर तुमने इन्हें नहीं पहचाना तो कृष्ण वापस चले जाते हैं। कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ तो है, कुछ हो रहा है, पर समझ नहीं आ रहा? अब सुनो, कृष्ण कैसे संकेत देते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी मां रहती थी। उसका बेटा कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज कहता, मां, एक दिन कृष्ण जरूर आएंगे। मां हंसती, कृष्ण तो भगवान हैं, वो यहां क्यों आएंगे? एक दिन बेटे ने घर में एक कोना साफ किया, वहां एक चौकी रखी, उस पर फूल रखे। उसने कहा, ये कृष्ण के बैठने की जगह है। मां ने कहा, पागल हो गया है। कुछ दिन बाद सुबह सुबह मां ने देखा चौकी पर एक बांसुरी रखी है। उसने सोचा बेटे ने रख दी होगी, उसे हटा दिया। अगले दिन फिर बांसुरी, उसने फिर हटाई। तीसरे दिन फिर। इस बार उसने बेटे से पूछा, तू क्यों बार बार बांसुरी रखता है? बेटा बोला, मां, मैंने तो कुछ नहीं रखा। मां को हैरानी हुई। फिर एक दिन उसने देखा चौकी पर माखन की एक कटोरी रखी है। उसने सोचा कोई बच्चा रख गया होगा। अगले दिन फिर माखन। अब मां को लगा कुछ तो है। वो रात को जागकर बैठ गई। आधी रात को उसने देखा एक छोटा सा बच्चा चमकता हुआ आया और चौकी पर बैठ गया। उसने माखन खाया, बांसुरी उठाई और गायब हो गया। मां समझ गई ये तो कृष्ण थे। वो रोने लगी। कृष्ण प्रकट हुए और बोले, मां, मैं कई दिन से आ रहा था, तुमने बांसुरी हटा दी, माखन हटा दिया, पर मैं फिर भी आया क्योंकि तुम्हारे बेटे ने मुझे बुलाया था। तुमने संकेत नहीं पहचाने पर मैं आया। मां ने पूछा, प्रभु तुम क्यों आए? कृष्ण बोले, क्योंकि यहां प्रेम था, सच्चा प्रेम, बिना शर्त का, इसीलिए मैं आया। कहानी यहां खत्म नहीं होती। कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? क्या तुमने कभी अपने घर में कुछ अलग सा महसूस किया है? तो अब जानते हैं वो 7 संकेत क्या हैं जो बताते हैं कि कृष्ण तुम्हारे घर आना चाहते हैं। पहला संकेत, घर में शांति का अनुभव होना। बिना किसी वजह के मन शांत रहता है, बिना किसी कारण के सुकून मिलता है। ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत, बिना मांगे चीजें मिलना। तुमने कुछ मांगा नहीं, पर वो तुम्हें मिल गया। कोई समस्या अपने आप हल हो गई। ये दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत, सपनों में कृष्ण का आना। अगर तुम्हें सपने में कृष्ण दिखते हैं, या बांसुरी सुनाई देती है, या कोई लीला दिखती है, समझ लो वो तुम्हें बुला रहे हैं। चौथा संकेत, घर में मिठास का बढ़ना। तुम्हारे घर के रिश्ते पहले से मीठे हो जाते हैं, लड़ाइयां कम हो जाती हैं, प्रेम बढ़ जाता है। यह चौथा संकेत है। पांचवा संकेत, तुलसी या फूलों का अपने आप बढ़ना। अगर तुम्हारे घर में तुलसी अपने आप हरी भरी हो जाती है, या फूल बिना मांगे खिलने लगते हैं, समझ लो कृष्ण की कृपा हो रही है। छठा संकेत, नाम जप में आनंद आना।
जहां पहले नाम लेने में मन नहीं लगता था, वहां अब नाम लेने में आनंद आता है। ये छठा सबसे बड़ा संकेत है। सातवां संकेत, किसी अनजान की मदद के लिए मन करना। तुम्हें अचानक किसी गरीब की मदद करने का मन होता है, किसी भूखे को खाना खिलाने का मन होता है, किसी दुखी को सांत्वना देने का मन होता है। यह सातवां और सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। कमेंट में बताओ, तुम्हें इन 7 में से कौन सा संकेत मिल रहा है। दोस्तों, कृष्ण कहीं दूर नहीं बैठे हैं, वो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बस तुम्हें आंखें खोलकर देखना है। ये 7 संकेत उनकी दस्तक है। अगर तुम्हें ये संकेत मिल रहे हैं तो समझ लो, कृष्ण अब तुम्हारे घर आना चाहते हैं। बस तुम एक कदम उठाओ, दरवाजा खोलो और उन्हें अंदर बुलाओ। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक कर देना, इस वीडियो को सेव कर लेना, ताकि जब कभी लगे कि कृष्ण दूर हैं तो ये वीडियो देखकर याद कर लेना कि वो तुम्हारे करीब है। और सबसे जरूरी, ये वीडियो उन सब दोस्तों को शेयर कर देना जो सोचते हैं कि कृष्ण उनसे दूर है। उन्हें बताना, कृष्ण आ रहे हैं। बस तुम पहचानो। कमेंट में जरूर बताना तुम्हें कौन सा संकेत सबसे ज्यादा हैरान कर गया। और हां, कल शाम 6:11 बजे एक और धमाकेदार वीडियो आ रही है। कृष्ण को प्रसन्न करने का एक सूत्र जो कोई नहीं बताता, वो वीडियो मिस मत करना। सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन दबा देना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।